एक बार की बात है। एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक कर गिर गए हैं। वह राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वह अपने महल में एक ज्योतिष को बुलाता है और उसे अपना सपना बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि महाराज, सपने का मतलब यह है कि आपने परिवार के सभी सदस्यों आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह उस ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा फिर एक दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उससे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उस ज्योतिष को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिष का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग थे लेकिन मीनिंग सेम था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। सेम इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उसके कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं आपके इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहाँ से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर उस अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे के पास आया तो अंधे ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो मुझे लोगों ने इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे मिटाकर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। बस मैंने यही लाइन लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं कि इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ फिर इसी तरह की एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।